Welcome students to another class of animal behavior or what we have been discussing in our previous lectures. It's all about learned behaviors and its different types. What we have discussed so far consists of behaviors like habituation, sensitization. Then we discussed about associative learning, classical conditioning, that was operant और instrumental conditioning. आज एक another type of learning है, that is latent learning, which basically relates to the previous type, which is operant और instrumental conditioning. थोड़ा सा difference है दोनों में और up till certain times scientists were basically not confusing, but they were basically considering it as a different behavior, as a separate behavior type, and as you can see here it's also discussed differently, but it's basically related to the ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बट एक क्लियर डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको अलग रखा गया है, अदरवाइज दे आर समहाउ रिलेटेड. ओके, सो व्हाट इज़ लेटेंट लर्निंग? शॉर्टली अगर मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस हम पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वी विल गो इनटू द टॉपिक. डिफरेंस ये है कि हमने पढ़ा इन ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कि हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को. कोई मेज़ हो गया, कोई केज हो गया, जिसमें उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है आफ्टर अ सर्टेन एक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल में हमने माइस का एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, और इस तरह के जो एनिमल है वो कोई ऐसा एक्शन रैंडमली परफॉर्म करता है जिसके रिज़ल्ट में उसे रिवॉर्ड मिलता है, कोई फूड आइटम मिलता है. सो द एनिमल एसोसिएट्स दैट एक्शन ऑफ पुलिंग अ लीवर with getting a reward in the form of food. So now the two things are mutually associated, like pulling of the lever and obtaining of food. अब latent learning क्या है कि कोई एनिमल है, उसको आप किसी ऐसे मेज़ के अंदर, किसी ऐसे केज के अंदर, किसी ऐसे बंद इन्वायरमेंट के अंदर रखते हो विदाउट गिविंग एनी रिवॉर्ड. ठीक है, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो एनिमल क्या करता है, वो रैंडमली मूव अराउंड करता है. रिवॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे फूड आइटम आपने रखा ही नहीं हुआ, कोई रिवॉर्ड आप लोगों ने नहीं रखा हुआ उधर, लेकिन फिर भी एनिमल अपनी कोशिश करता है इधर उधर. इट ट्राइज and it performs different movements, it performs different actions, although it's not getting any response or any reward, but still the animal does perform different actions, different movements. अब ऑब्ज़र्व किया गया इसको कि ऐसे एनिमल्स जिनको पहले से विदाउट एनी रिस्पॉन्स उनको किसी जगह पे रखा गया था, एंड दे had prior experience of that particular place, तो उनको जब रिवॉर्ड रखा गया उनके लिए उस जगह में, तो उन्होंने उस रिवॉर्ड को जल्दी कैच किया, उस रिवॉर्ड को जल्दी जो है एक्सेप्ट किया और उसको जो है हासिल किया, एज़ कम्पेयर टू दोज एनिमल्स हु डू नॉट हैड एनी previous experience. ठीक है, so now the difference comes due to latent learning. तो it means के reward का होना ज़रूरी नहीं है, experience का होना, कि उस environment के साथ familiarity उस animal का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो उसका effect ये हुआ कि that animal gets the reward when it was placed earlier than those animals which do not had any experience. ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. तो ये है लेटेंट लर्निंग के विदाउट एनी रिवॉर्ड still experience of the behavior, experience of that particular place or space has a positive
effect. So the status of Thorpe's fourth category of learning, that is latent learning, that is whether it should or should not be regarded as form of associative learning, has been a matter of some debate. थॉरपीज़ के हम ये बेसिकली उसकी जो कैटेगरीज़ हैं हमने स्टार्ट में पढ़ा था लर्नड बिहेवियर के, कि थॉरपीज़ ने ये कैटेगरीज दी थी लर्नड बिहेवियर्स की। तो उसमें ये वाला जो है लेटेंट लर्निंग, आइदर इट शुड बी प्लेस्ड इन द एज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग or not. It was a matter of debate. क्यों? Because the crux of the issue is the absence of any obvious reinforcement behind the learned associations. प्रॉब्लम ये था कि उसको क्यों नहीं रख सकते, वो ये कि यहाँ पे कोई ऑब्वियस रीइंफोर्समेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जिसको आप कैसे कहते हैं कि कोई समर, कोई किसी चीज़ का एक रिवॉर्ड मिलना। रीइंफोर्समेंट बेसिकली अगर आप इसको गौर करें तो सिंपल ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको वो काम दोबारा करने पे इन्फोर्स करे, ठीक है, री इन्फोर्समेंट। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रीज़न जो आपको कोई काम बार बार करने पे मजबूर करे। सो अब यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज कोई रिस्पॉन्स, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो जब री इन्फोर्समेंट नहीं है तो एनिमल इसको एसोसिएट कैसे करेगा, किस चीज़ के साथ? क्योंकि वहाँ पे तो हमने पढ़ा कि जो लेटेंट ये ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसमें तो रिवॉर्ड के साथ उसको क्या किया, रीइंफोर्स किया एनिमल ने, एसोसिएट किया। अब यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट करेगा? क्योंकि कोई रिजल्ट तो शो नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ इफ अ रेट और माउस इज प्लेस्ड इन अ मेज दैट कंटेन्स नो रिवॉर्ड, द एनिमल nevertheless investigates the apparatus, ठीक है, रनिंग अप एंड डाउन द वेरियस अलेज एंड डेड एंड्स एंड इंस्पेक्टिंग द एम्प्टी गोल बॉक्स। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि एनिमल फिर भी मूवमेंट करता है अगर उसको रिवॉर्ड नहीं भी मिलता। व्हेन रिक्वायर्ड एट अ लेटर डेट टू नेविगेट द मेज फॉर अ फूड रिवॉर्ड, such individuals do better than naive animals experiencing the maze for the first time. This is the punchline. ये क्या कहता है कि अब जो है लेटर डेट में, मतलब कुछ दिन बाद अगर आपने उसको रिवार्ड रखा, फूड रिवार्ड रखा उसमें, तो सच इंडिविजुअल्स डू बेटर देन नाइव एनिमल। नाइव मीन नए एनिमल्स जो उस इन्वायरमेंट के लिए, उस मेज़ के लिए, और वो जो बॉक्स है उसमें वो नए हैं, वो आपने उसको पहले उसमें नहीं रखा था, पहले ही दिन रिवॉर्ड वाले दिन आपने उसको रखा। तो जो एनिमल्स पहले ही उसके साथ फेमिलियर थे उन्होंने रिवॉर्ड पहले हासिल किया, और क्योंकि उनको ऐसे वो डायमेंशंस का पता था जो कि नाइव एनिमल्स को नहीं पता था, ठीक है। डू बेटर देन नाइव एनिमल्स, सच एनिमल्स। सो अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, और वही एग्ज़ाम्पल है कि रेट्स को रखा गया इन बॉक्स, और 3 टाइप के रेट्स रखे गए। आप इसको इस कैप्शन को रीड करें, मैं नहीं रीड करूँगा, मैं आपको समझाऊँगा सिंपल, आप इसको रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मेज़ के अंदर 3 डिफरेंट उन्होंने रखे, और एक टाइप वो था जिनको ना कोई रिवॉर्ड दिया गया, उनको बस मेज़ में रखा गया बॉक्स में, और उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया, फूड रिवॉर्ड, लेकिन फिर भी उनकी जो है जो लर्निंग है उसको ऑब्ज़र्व किया गया। तो दैट इज़ ऑन द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइंस आप देख सकते हैं विदाउट फूड जो जिनको रखा गया था। तो ट्रायल जो एरर का रेशो है वो उनका क्या है, स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा उसमें वो है, एक ट्रेंड उसमें नज़र आ रहा है, नॉर्मल ट्रेंड है। दूसरा ये है जिनको एनिमल्स जिनको पहले नहीं रखा गया था, ये भी ऐसे हैं जिनको पहले नहीं रखा गया था लेकिन उनको थ्रू आउट जो है फूड रखा गया, ठीक है। स्टार्ट से ही उनको फूड रिवॉर्ड मिलता रहा और उनको पहले से एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, नहीं करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है विद सॉलिड डॉट्स, ये ऐसे वो रेट्स हैं जिनको विदाउट फूड पहले रखा गया, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं डेज़ 11 डेज़ तक 0 to 16 डेज़ हैं, तो 11th डे तक उनको विदाउट फूड रखा गया
इन द बॉक्स कोई एक्सपीरियंस, कोई फूड नहीं दिया गया लेकिन उनको बॉक्स का एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जब इनको 11th के बाद फूड दिया गया तो आप देख सकते हैं कि एवरेज एरर का जो रेट है वो उनका सबसे कम डाउन हो गया, कि उनका पहले से एक्सपीरियंस था मेज़ के अंदर, बॉक्स के अंदर। सो आफ्टर गिविंग फूड उनका जो एरर रेशो था वो सबसे कम है, ठीक है। वो क्योंकि उनको पहले से मेज़ का, बॉक्स का पता चल गया एक्सपीरियंस के थ्रू, और नाउ दे हैव लेसर एरर देन rest of the two groups, ठीक है। so this is basically latent learning. so clearly the animals learned something on their initial visit to the maze even though they received no reward for their effort. तो इससे ये बड़ा एक लाइफ लेसन भी मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड उसी टाइम मिले, ठीक है। कहीं लाइफ में आगे जा कर के आपको उसका अंदाज़ा होता है कि अच्छा, जो मैंने पिछली एफ़र्ट की थी जिसका मुझे तब रिवॉर्ड नहीं मिला था, मुझे आज जो मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जो भी आपकी लाइफ है, लाइफ गोल्स हैं उसमें, तो आपको इसका इफ़ेक्ट बाद में नज़र आएगा। सो लाइक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ज़ूलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, दैट यू लर्न फ्रॉम एनिमल लाइफ। आप इसको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, या अच्छा नहीं हो रहा, अगर अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप समझ लें कि किसी टाइम में पीछे आपकी लाइफ में कहीं पे आपने ऐसी कोई एफ़र्ट्स किए थे जिसका आपको तब रिवॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपने अभी यूज़ किया और आपको उसका रिवॉर्ड मिल गया। अगर आपकी अभी जो है आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको ये लगता है, तो डोंट वरी, लाइफ में आगे जा कर के ये सारी क्या है, लेटेंट लर्निंग है जो आपकी हो रही है। आपको रिवॉर्ड नहीं मिला लेकिन आप एफर्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है, अंदर ही अंदर आप सीख रहे हो। दिस इज़ लेटेंट लर्निंग। अगर मैं आपको इसको हम ह्यूमन अपने साथ हम रिलेट करके एक्सप्लेन कर सके तो इसका मतलब ये है कि ये सब जो है जब हम स्ट्रगल करते हैं और हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, सो दिस इज़ बेसिकली लेटेंट लर्निंग. So, for many years, learning theorists preferred to treat such latent learning as a separate category of learning. But as views about the role of reinforcement in operant conditioning changed, so did opinions as to the associative nature of latent learning. अच्छा, इसमें ये सिंपल ये बताया गया है कि पहले साइंटिस्ट इसको सेपरेट कैटेगरी ऑफ लर्निंग रख रहे थे, लेटेंट लर्निंग को, लेकिन फिर जब इसको स्टडी किया गया विद ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जब रीइंफोर्समेंट के बारे में वो कॉन्सेप्ट चेंज हुए, तो फिर इसके बाद इसका भी वो देखा गया कि नो, बेसिकली ये भी एसोसिएटिव नेचर है लर्निंग की। कि कैसे एसोसिएटिव नेचर ऑफ लेटेंट लर्निंग, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है कि एसोसिएटिव नेचर ऑफ लेटेंट लर्निंग के लेटेंट लर्निंग में एसोसिएटिव लर्निंग कहाँ से रिलेट होती है। तो वो ये है कि अब देखें, पिछले टाइप्स में हमने ये पढ़ा कि देयर इज़ reinforcement or association between two stimulus in form of classical conditioning, ठीक है, पावलोवियन कंडीशनिंग में जिसमें हमने कहा था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस विद कंडीशनल स्टिमुलस, तो उनके बीच एसोसिएशन था। एनिमल हैड एसोसिएटेड द अनकंडीशनल स्टिमुलस विद कंडीशनल स्टिमुलस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड इज एसोसिएटेड विद एनिमल्स एक्शन। नाउ यहाँ पे क्या है लेटेंट लर्निंग में कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बॉक्स विदाउट एनी रिवॉर्ड इज़ एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड, के जब रिवॉर्ड मिला तो पिछला एक्सपीरियंस जो था एनिमल का विदाउट रिवॉर्ड जो एक्सपीरियंस था, जो लर्निंग थी, उसको एसोसिएट किया कि अच्छा जब रिवॉर्ड नहीं था तो एनिमल वहाँ इधर उधर जाके कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा था, तो उन एक्शंस से ये फ़ायदा हुआ कि उसको उस बॉक्स के डिफरेंट एंगल्स का पता चला, डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट पॉइंट्स का पता चला। तो जब रिवॉर्ड रखा गया तो उसने उसको जल्दी अवेल किया ड्यू टू फेमिलियरिटी, ठीक है। सो देयर इज़ एसोसिएशन between the prior experience and the fresh one. Okay, so एक और साइंटिस्ट है, उसने
he argued Hindi argued that latent and operant learning differed only in timing of their expression. Both involved memorizing aspects of a situation, but only in operant learning was memory translated into action straight away. कि दोनों में क्या है, memorization aspect है कि memorizing aspect दोनों सिचुएशन में है कि एनिमल मेमोराइज करता है. तो एक कंडीशन में ऑपरेंट लर्निंग में वो जो मेमोरी है वो उसका स्ट्रेट अवे हमें रिजल्ट नज़र आ जाता है, जबकि यहाँ पे वो मेमोरी होती है उस बॉक्स के साथ, उस जगह के साथ, मेमोराइजिंग आस्पेक्ट है लेकिन रिवॉर्ड नहीं है, और सिंपल जो है वो उस टाइम उसका रिजल्ट शो नहीं होता, बट दैट रिमेन्स अ मेमोरी. तो एडाप्टिव सिग्निफिकेंस, इसका क्या है सिग्निफिकेंस? एडाप्टिव सिग्निफिकेंस ये है एक बिहेवियर का कि एनिमल उसको एडाप्ट करता है, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होता है किसी उसका. तो सिग्निफिकेंस क्या, यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें यह है कि अगर कोई एनिमल है उसने लेटेंट लर्निंग के थ्रू लेटेंट लर्निंग की है, तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है विदाउट गेटिंग, नॉट जस्ट कि फूड रिवॉर्ड मिलता है उसको, नहीं और भी सिग्निफिकेंस हो सकता है लाइफ के अंदर. वो एग्जांपल यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है. अच्छा, यहाँ पे एक एडाप्टिव वैल्यू ऑफ लेटेंट लर्निंग इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन अ नॉलेज ऑफ द होम एरिया, इट्स फूड रिसोर्सेज, hiding places and escape routes would pay obvious dividends when need arose. जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सारा नॉलेज है, फूड सोर्सेज कहाँ पे हैं, हाइडिंग प्लेस किधर है, escape रूट्स कौन कौन से हैं. तो जब ये टाइम आएगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो एनिमल्स ये सारा नॉलेज यूज़ करके या तो कोई फूड रिवॉर्ड हासिल कर सकता है या किसी प्रीडेटर से ख़ुद को बचा सकता है. इसी तरह का एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया गया, मेट्ज़गर ने किया, और उसने क्या किया ये आप ख़ुद पढ़ लें, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है. और एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक रूम के अंदर पेयर्स ऑफ माइस, चूहे जो है वो एक रूम में छोड़ दिए, बहुत सारे उसके पेयर्स लिए वो छोड़ दिए, और उसी रूम में एक आउल जो है, एक स्क्रीच आउल, ओटस एसियो, उसको जो है छोड़ा, एक स्पीशीज़ है आउल की. अब जो है उस, क्योंकि आउल इज़ अ प्रेडेटरी बर्ड, वो रोडेंट्स को ही खाता है, तो उस आउल ने क्या किया कि 17 ट्रायल्स में से उसने 13 में वो सक्सेसफुल हुआ, उसने उसको पकड़ लिया जो क्या थे, पेयर थे, और उनमें से एक पेयर, हर पेयर में से एक इंडिविजुअल ऐसा था जिसको पहले उस रूम में कुछ दिन के लिए रखा गया था विदाउट आउल के बग़ैर. उनमें से कुछ को जो है हर एक पेयर में से एक माइस को उस रूम में रखा गया था. तो जब छोड़ा गया आउल को, तो उसने 17 ट्रायल्स में से 13 को पकड़ लिया माउस को, और उनमें से 11 ऐसे थे जो नए थे, जो उस रूम में पहले से इंट्रोड्यूस कुछ दिन पहले नहीं किए गए थे. वो दे वर फर्स्ट, दे वर नाइव, सो उनको पता नहीं था कि कहाँ पे हाइड होना है और इस रूम के क्या डायमेंशंस हैं और कहाँ पे उससे बचा जा सकता है. और जिन माइस को एक्सपीरियंस था तो दे सक्सेसफुली एस्केप्ड. आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रेशो है कि 13 में से 11 वो अनट्रेंड जो चूहे थे वो थे, और जो ट्रेंड चूहे थे दे एस्केप्ड द अटैक ऑफ द आउल. सो लास्ट में ये है कि समटाइम्स इम्पोर्टेंट स्पेशल इंफॉर्मेशन इज़ ग्लीन्ड पैसिवली एज द एनिमल मूव्स अराउंड इट्स इन्वायरमेंट ओवर टाइम. बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है कि जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो पैसिवली एनिमल के अंदर मूव होते हैं, वो स्टोर होते हैं टाइम के साथ साथ ना चाहते हुए. और बाज़ दफ़ा ये हासिल, इट इज़ अचीव्ड acquired during specific reconnaissance activities, as for example the orientation flight of the female digger wasp as they leave their burrows to hunt. अब जैसे digger wasp की हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि वो क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में वो लैंडमार्क्स मेमोराइज़ करते हैं, तो वो जब वापस आते हैं तो उनको वो ओरिएंटेशन याद होती है कि कहाँ पे उनके बरोज़ हैं. और हंट के लिए जब वो जाते हैं तो जब वापस उसको, अब हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने वो उसके लैंडमार्क्स हटा दिए थे, तो दैट फीमेल डिगर वास्प कुडंट रीच टू इट्स
nests or its burrows. So this is basically latent learning. Latent learning in short summarize ये है कि the a prior experience of a particular area of an animal which it develops its familiarity with that, और जब कोई रिवॉर्ड मिलता है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो एनिमल have an adaptive significance for that behavior. So this is basically a kind of associative learning. हम इसको third type of associative learning कह सकते हैं. ठीक हो गया. So this is latent learning. That's enough for today. छोटा सा एक टॉपिक था, हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. विल ट्राई कि हम अब जो है टॉपिक्स को छोटा छोटा करके और शॉर्ट बट रेगुलर वीडियोस में उसको करें ताकि आप लोग भी फिल्ड अप ना हो, बोर ना हो लेंथी लेक्चर से. तो that was about latent learning and that was today's topic. See you in the next, inshallah we will discuss about insight learning. So stay tuned and see you in the next lecture.